घाटशिला उपचुनाव में 2,56,000 मतदाता करेंगे मतदान। 13 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम अधिसूचना। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक अब घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज एक निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या 17 से घटकर 13 रह गए। इस उपचुनाव के लिए कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें 15 पुरुष और 2 महिलाएं उम्मीदवार शामिल थे। नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी के दौरान तकनीकी कारणों से 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। रद्द किए गए प्रत्याशियों के नाम है, पहला आपका है निर्दलीय मालती टुडू, दूसरा है आपकी विकास पार्टी के दुखीराम मांडी और तीसरा है राष्ट्रीय सनातन पार्टी के मंगल मुर्मू। वहीं आज निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम किस्कू ने अपना नामांकन स्वेच्छा से वापस ले लिया, जिसके बाद अब कुल 13 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में रह गए। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार घाटशिला उपचुनाव में कुल 2,56,352 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से है पुरुष मतदाता यानी कि संख्या है 1,25,114, महिला मतदाता यानी कि संख्या है 1,31,235, ट्रांसजेंडर मतदाता 3, विदेशी मतदाता 1, दिव्यांग यानी कि PWD मतदाता 2,738, सेवा मतदाता 327, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता है आपका 16,601 और अंतिम में है 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता संख्या है 628। मतदान के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 231 अलग अलग स्थानों पर स्थित होंगे। प्रत्येक केंद्र पर मतदान कर्मियों के तैनाती के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। अब तक की कार्रवाई में आयोग द्वारा 237.73 लाख रुपए मूल्य की एजेंसी जब्ती और 32.19 लाख रुपए मूल्य की इंटरसेप्टेड जब्ती गई है। इन जब्तियों में नकद राशि, शराब, उपहार सामग्री और अन्य संदिग्ध वस्तुएं शामिल है, जो आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आती है। चुनाव की निष्पक्षता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पहला राखी विश्वास, दूसरा गजराव भोपाल IPS, तीसरा दिलीप कुमार राठौड़। ये प्रेक्षक मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, खर्च पर निगरानी और आचार संहिता के पालन को लगातार समीक्षा करेंगे। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी मतदान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे, मॉडल बूथ और PWD फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती, रूट मैपिंग और मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण भी अंतिम चरण में है। हालांकि आयोग ने मतदान की तिथि पहले ही घोषित कर दी है। अब अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता पूरी तरह प्रभावी हो गई है। स्थानीय राजनीतिक दलों ने प्रचार और जोर पकड़ लिया है। वहीं मतदाता भी इस चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव राज्यों की राजनीति में अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव के रुझान को भी प्रभावित कर सकता है। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंडू। जय हिंद, जय भारत।